जान बताता हूँ साथियों, आप लोग ध्यान से सुनिए थोड़ा। अरे भाई ताश खेलते बेगी, अरे ताश खेलते भाई, इसमें किसी का भला नहीं होया, खेलते हैं ताश। कोने आकर कोने में टोटा हुआ कर गिरते बेगी, किसी सड़क नहीं आई आज तक, बेगी मांगने लोग अपना एक आदि जो खेती करके पूरी दुनिया का पेट भरता है, चाहे खेती मजदूर है, चाहे किसान है। सबसे पहले हमारे को जातियों में बांटा गया, और जब जाति 20 शताब्दी तक चली गई, उसका फिर राजनीतिक फायदा उठाया गया। और जब राजनीतिक तौर पर हम इन लोगों के गुलाम हो गए, तो आज इनको कोई भय नहीं रहा, ये अपने मर्जी से कानून चलाते हैं। एक समय होता था, एक टाइम होता था कि हमारे एरिया क्षेत्र की अगर एक दो खाप इकट्ठी होकर के कोई निर्णय ले लेती थी, तो डिस्ट्रिक्ट का डीसी साहब उनसे समझा के बात करता था कि आपके पंचायत करी, आपका निर्णय क्या है, आपका दुख दर्द क्या है। मगर आज हालात ये अगर हिसार जिले की सारी खपे आपके धरने को समर्थन देने आ जाए, तो डीसी को कोई जरूरत नहीं, आपसे बात नहीं होगी, ना कोई सरकार संज्ञान लेगी, क्योंकि वोट स्लोगनों से मिलते हैं, स्लोगनों से वोट जातिवाद से मिलता है, वोट धार्मिक दंगों से मिलता है, और उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है, आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। कोई भला मानस है अगर आपकी आवाज बढ़ने की कोशिश करे, आपका गला चालने की कोशिश करे, आपके धरना का समर्थन देवे, तो कैमरा कहते तो राजनीति खातर बैठा कहा बैठा चुगली करा, वो राजनीति खातर नहीं बैठा। एक जमाना था, मैंने एक बहुत पुरानी किताब पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई, जिसमें हमारे समाज को एक छत्रपति समाज की संज्ञा दी गई थी, जिसमें सभी खेती करने वाली जातियां, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, गुज्जर हो, हीर हो, रोड हो, सारी की सारी बिरादरियां जो खेती पर आधारित है, या चमार हो, धारक हो, वाल्मीकि समाज हो, सारे के सारे भाई जो खेती पर निर्भर है, ये हम एक ही थे। और जब तक ये सारे दोबारा एक नहीं होते, तो आपका और हमारा भला होने वाला नहीं है। हम टुकड़ों में लड़ाई लड़ते हैं, जब हम किसान की बात करते हैं हमारे को अलग संज्ञा दे दी जाती है, ये फलानी जाति के लोग बैठे। जब हम मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे को अलग संज्ञा दे दी जाती है, ये फलानी जाति के लोग हैं। जब हम कोई सामाजिक मुद्दा उठाते हैं, हमारे आंदोलन के बीच में कोई धार्मिक नेता घुसा करके उस आंदोलन को धर्म में बांट दिया जाता है। यह बहुत बड़ी साजिश हमारे खिलाफ लड़ी जाती है, और हम समझते नहीं, हम भाई को गाली देते हैं। आज तलवंडी के गांव को दुख है, आज तलवंडी के लोग रोड पर बैठे हैं, आज इनके गांव का रास्ता बंद किया गया है, मगर दूसरे गांव में बैठे हमारे भाई एक बात कहेंगे शायद, और शायद आप पर कहीं कहीं गलती भी हुई होगी, मेरे तो रही बात चल रही है। मैं पैदल चल रहा था कई गांव से, पड़ोस पड़ोस के ही गांव है, मैंने कई जगह कहा भैया साथ दो, कहने लगे जब किसान आंदोलन चल रहा था, भैया ने पूछियो कहीं गए थे, क्यों बनाना था, क्यों चलती है बातें। मैं आपका कसूर नहीं निकाल रहा, हाँ जी, अरे सुनो मैं आपका कसूर नहीं निकाल रहा। ये कौन लोग कहते हैं बातें, कौन लोग कहते हैं बातें। हम जब पैदल चल रहे थे यहाँ तलवंडी में, अगर कोई प्रचार करने आया तो कहा यार ये तो एक फेरी वाला का रोड़ा होगा, सबका थोड़ा ही है,
कौन लोग करते हैं बातें जो हमारे समाज की एकता नहीं चाहते? हमारे को भूखा नंगा बना दिया गया। कोई भी कानून लेके आते हैं, जनता का अगर विरोध होता है कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी नीति लागू होती है, अगर जनता को सीधे प्रभावित करती है, जनता विरोध करती है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों भाई? इसलिए थोड़े हमारे लाखों शहीदों ने सिर कटवाए थे। मेरी प्रार्थना साथियों, हम आपको सिर्फ समर्थन देने नहीं आए। बहुत भाई कहेंगे समर्थन देना है, हम नकड़िया समर्थन देना भी नहीं। हम तो थोड़ा जागरा लड़िया खराक लगना चलो लग कर। आपकी कमेटी स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। आपकी कमेटी जो निर्णय लेगी वही निर्णय स्वीकार करेंगे। मगर याद रख हरियाणा सरकार, याद रखना एक बात को, हमारा स्वभाव चिट्ठी पत्री देने का नहीं है। बाद में मत कहना कि ये आदमी जहां जाता है रेडिकल कॉल आने शुरू हो जाती है। इस गांव को रास्ता चाहिए, हर हालत में चाहिए। और जो इस गांव में राह नहीं मिला तो ओरा में भी राह नहीं मिलेगा। नहीं मिला में कड़े खड़े खोज देंगे, ये याद रखियो। भाईचारा रोड संघर्ष समिति याद रखना, 2 घंटे में हरियाणा में जाम लगवाने में सक्सेस है। 2 घंटे में सारे रोड़ा का किसानों ने बिठा देंगे। 2 घंटे में अकेले नहीं समझना भैया को। मेरी प्रार्थना सरकार से रोड संघर्ष समिति को बुला करके जहां से भाई रास्ता मांगते, जहां से उचित बनता है, कानून के दायरे में रहकर ही जो आप बात कर रहे हैं, इनका रास्ता समाधान कर दो। गाना हमारा जोर ना लो संगे को नहीं, इसे तंबू पाड़ देंगे, टोए भी नहीं पाओगे। एक भाई कहता जाति बिरादरी की मैं बात नहीं करता, मैं भी पंजाबी हूँ। भाई पंजाबी और जो जाट हो, जाट भी जड़े में बैठे हैं, दुख तो भी गले भी रखे होगा। मैं कहूँ उसे बताइए हो, इस आदमी का नाम बेच कर खा गया ना, भगत आदमी का, जिसने न्यू को नहीं मिला था राजनीति होके। बोला मैं देवीलाल का दूसरा रूप हूं। देवीलाल ने भगवान वर्गा माना लो। और इस छोरा ठग आदमी, इसका झूठा आदमी, इसका घटिया किस्म की राजनीति करना आदमी मानना तो देखा नहीं कदे। अपना बाप का नहीं, अपना दाता का नहीं, अपना परदाता का नहीं, जो पार्टी में इनका इसका गले गए उनका नहीं, मानने नहीं दे रहा ये किसका है। और खट्टर साहब हमारी माँ बहन 90 साल की बूढ़ी बैठी है, तेरे तो मुसी तक नहीं मार लिया, नहीं क्यों कायल कर रहा है। ना खट्टर के आगे पाछे की में, ना मोदी का आगे पाछे की में, ना योगी का आगे पाछे की में। लेना एक नहीं देने 2 ठेकेदार मारे बन गए। अरे जिसने अपना घर ही नहीं चलाना आया वो इनको देश का विकास करेंगे। वो विकास 8 साल हो गया, आज तक तो जन्मे नहीं भाई। नाश करा नाश। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं लाई हो। मात्र पहला प्रधानमंत्री है जिसने सारे पब्लिक सेक्टर की सारी कंपनियां बेच दी, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, बेल बेच दी, शेल बेच दी, विदेश नीति भी बेच दी, वहां भी दूसरे चलावे। और सारे देश का पीछा इकट्ठा करके
एक डाली ती दे दिया और लुकाया बिरानी कड़ाई सत्यानाश कौन ला गया खड़ा वोट गरीबा के सबसे पहले तो सब समझो भाई खुद ही इसमें कोई अपनी जाति नहीं लगोता अपने समाज के अंदर। मैं जाट हूं ठोक के कहता हूं जाट का घर में जान रहा हूं। कोई भाई गुज्जर है ठोक के कहता मैं गुज्जर हूं। ब्राह्मण ब्राह्मण हूं। शर्म पहला सबसे पहला जात लगोई जो बोला मैं बैकवर्ड दिल्ली हूं। ये बनिया है राजस्थान का बनिया है तेल का कारोबार दुनिया बनिया मोदी गोद का बनिया। सबसे पहले अपनी जाति को बैकवर्ड में ले जाकर के देश को धोखा दे रहा है। बैकवर्ड नहीं है ये सारा बैकवर्ड का मूर्ख बना के वोट देता है और मात्र एक दो आदमी को फायदा पहुंचाता है। सारे देश को बेच के खा गया और कहते हैं मोदी है मुमकिन ग्रह की खाद मूंग की फली है कि मुमकिन है। मैं बताऊं मोदी है तो क्या है? मोदी है तो झूठ है। मोदी है तो देश के अंदर सबका सत्यानाश है। कर्मचारी का व्यापारी का किसान का मजदूर का सबका सत्यानाश है। मोदी है तो धार्मिक दंगे हैं। मोदी है तो भाई के भाई के साथ लड़ाने का इनका कारोबार है। मोदी है तो लाशों के ऊपर राजनीति है और मोदी नहीं तो भाईचारा है। हमारे को अगर लड़ा किसी ने एक बात बताऊं भाइयों पंचायती आदमी जानते होंगे कोई आदमी एक जिस चीज पे कामयाब हो जाती बार बार दोहराया करे। जो 2002 में हिंदू मुसलमान के दंगे करवा के गुजरात का मुख्यमंत्री स्टैब्लिश हो गया स्थापित हो गया। उस चीज ने बार बार दोहराया है। हरियाणा में धार्मिक दंगे नहीं हुए तो जात खेल ली। क्या अपना न्यारा न्यारा खून है सारी जनता का? क्या हम भाई नहीं है? क्या हम बेच के बता नहीं सकते? पहला अपने बूढ़े भी तो याद कर दे। अरे अपने न्यू कहा आज शाने हो गए लोग पढ़ लिख लिए। मैंने को आज बड़ा मूर्खे नहीं हुआ। अपने बूढ़े छोटी सी बात कह गए थे अपन भूल गए इस वजह तक हो रहे। एक छोटी सी बात कह गए थे अपने अनपढ़ लोग जो अनपढ़ के अपने आप में पूरी जिंदगी निकाल दे अपने बूढ़े तो अनपढ़ थे। उन्होंने कहा था काला चोर ने राज दे दियो इनका छाड़ा ना दे दियो बेच के खा जाएंगे। देख इनका छाड़ा ना राज दिया भुगतो। मैं पैर फुड़वा रहा हूं रोड़ा पर चल के तामे आड़ पाछा का साड़ लगी और भाई और बैठा हुआ करिए। भाइयों इकट्ठा होना सीख जाओ। जहां भी किसी भाई का दर्द है वोट माता में कौन इकट्ठे होंगे अपने दिए। बहुत खतरनाक संगठन है जिसको आरएसएस कहेंगी। ये जातिवाद का एक माइक संगठन है। कोटा में किला इकट्ठे नहीं होंगे मगर कम से कम दुख में धन्यवाद इकट्ठे हो जा करो। मारे की जाता में कहावत है मीठे दुख पर लड़ पड़े अगला में को नहीं बढ़ता। भाई का छोरा ब्याह कौन जानना चाहिए तो मैं मेरे दिन गाड़ दी थी। लेकिन जो शरीकी लठ ठाक आए थे फिर सारे को लठ ठाक रहा। एक तो भाई सरकार शरीकी है और अपन उदाहरण पे तुल रही है। ई बापा ने सबने लठ लेकर गला लागना पड़ेगा। सारा ने इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई गलत बात निकल गई हो माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। कितने भाई साथ देंगे।